जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वो सब लड़ाइयों के बारे में जो कि भारतीय सेना ने आज़ाद होने के बाद लड़ी हैं। ठीक है, बहुत सी वॉर्स के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बट आज हम आपको कुछ अलग फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल एकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होने वाला है। अकोमोडेशन एंड फूड्स में आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ट्रेनिंग देंगे आपको एक्स पैरा एसएफ ऑपरेटिव और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हम इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि भारत ने आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है, जिसका कि 300 साल पुराना इतिहास रह चुका है। बट इंडिया इतने सारे नेबरिंग कंट्री से घिरा होने के बाद एक चीज़ इंडिया में बहुत कॉमन है कि इंडिया ने कभी भी अपने एंड से कोई वॉर शुरू नहीं किया है। जितने भी वॉर शुरू हुए हैं वो पड़ोसी देशों द्वारा ही शुरू करे गए हैं और अंजाम तक उनको इंडियन आर्मी ने ही पहुंचाया है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद से भारत ने 5 लड़ाइयाँ लड़ी है, मेजरली पाकिस्तान और चाइना के साथ। और इसमें सबसे ज़्यादा किसके साथ लड़ी गई है? पाकिस्तान। जैसे कि हमारे को पता ही है, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि इंडिया पे हर बार अटैक करता है और हर बार मुंह की खाता है। ठीक है, तो इन सभी वॉर्स का हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वॉर था कश्मीर वॉर 1947-48 का। ठीक है, अब क्या हुआ था 1948 में इंडिया एंड पाकिस्तान जस्ट आज़ाद हुए ही थे। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान क्लेम करने लग गया कश्मीर पे अपना, जो कि वो अभी भी करता है, बट टेक्निकली वो है नहीं। ठीक है, इस लड़ाई में 1500 हमारे सैनिक शहीद हुए थे और सीज फायर करा गया था पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता ही है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद कश्मीर को अलग सा एक स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी भेजे कश्मीर में और वहाँ पर कब्जा करना चाहा। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, जो वहाँ के राजा थे, ठीक है, राजा हरी सिंह, उन्होंने फिर उनको ना चाहते हुए भी इंडिया को हैंड ओवर करना पड़ा कश्मीर। तभी इंडिया ने कश्मीर पे जाकर कश्मीर को बचाया और उस वॉर को जीता। ठीक है, अगली वॉर है इंडिया चाइना वॉर 1962 की। ठीक है, इस वॉर ने बहुत कुछ सिखाया है इंडियन आर्मी को। इन 1962 में वॉर स्टार्ट हुआ इंडियन चाइना के बीच में और डिस्प्यूट हुआ मैकमोहन लाइन का। अब देखिए, मैकमोहन लाइन वो है जो कि इंडिया और चाइना को अलग करता है। जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग करता है, वैसे ही हमारा मैकमोहन लाइन है, जिसमें कि जो कि पूरा प्रॉपर हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बन के हुए जाता है। ठीक है, जो कि क्लियरली इंडिया और चाइना को अलग करता है। इस लड़ाई में 6000 कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो जैसे आपने देखा होगा पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसमें 1500 कैजुअलिटी, यहाँ 6000 कैजुअलिटीज़। ठीक है, अब क्या हुआ था, जिस एरिया में चाइना ने अटैक करा था यहाँ पर, उस एरिया में इंडियन जो पोस्ट थी, इंडिया के जो सोल्जर्स थे उस टाइम पे बहुत बर्फबारी होने के कारण उस पोस्ट को छोड़ देते थे और ऑलरेडी वहाँ पर मैकमोहन लाइन ड्रॉ कर दी गई थी इंडिया चाइना को अलग अलग करने के लिए, पर चाइना ने इस लाइन का पालन नहीं करा और वो इंडिया में घुस आया। ठीक है, और जब तक इंडिया को पता लगी कि चाइनीज़ हमारे साइड पे घुस चुके हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसी वजह से जो तिब्बत है आज वो चाइना के पास है। ठीक है, इस वॉर में भारत को हार का सामना देखना पड़ा था, बट इस वॉर से इंडिया ने बहुत बड़ा सबक लिया और आज की डेट में जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है जितना कि हमारा सेंट्रल इंडिया का पार्ट। नेक्स्ट थी 1965 की इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई। ठीक है, इसमें 12,000 कैजुअलिटीज़ हुई। अब देखिए, आप लोगों को लगेगा कि हर वॉर में ये कैजुअलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अब ये होना ही था क्योंकि हर वॉर में जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ी है, मशीनरी बढ़ी है, तो ऑब्वियसली उससे जो डेथ रेट होगा वो भी ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें सेम थिंग कश्मीर को लेके पाकिस्तानियों ने फिर से एक बार हिमाकत करी थी और इसमें भी मैं बता दूं आपको, इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे इनके आयूब खान, ठीक है, उनको मीटिंग करनी पड़ी थी इंडिया के हमारे प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के साथ और अल्टीमेटली जाके उनको वॉर को ख़त्म करना पड़ा था, ये लिख के कि कश्मीर भाई
कि कश्मीर को हम छोड़ रहे हैं, अब आप हमारे को माफ़ कर दो। ठीक, देन आई फिर 1971 की लड़ाई। आपने रिसेंटली सैम बहादुर मूवी अगर देखी होगी तो उसमें इसी वॉर का वर्णन करा गया है, जिसमें कि 3 लाख कैजुअलिटीज़ हुई थी। बट मेजरली मैं बताऊं इसमें क्या हुआ था, इसमें पूरा जो बांग्लादेश था वही अलग कर दिया था इंडिया ने पाकिस्तान से। पहले क्या था, जो बांग्लादेश था उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। बट वहाँ पे वॉर हुआ, वॉर इसीलिए हुआ कि जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा रहे थे, जिससे कि लोग इंडिया में आने स्टार्ट हो गए थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप उठाना पड़ा और पाकिस्तान पे वहाँ पे डायरेक्ट अटैक करना पड़ा, और जिसका अल्टीमेट निकला कि बांग्लादेश अलग कंट्री ही बन गया और पाकिस्तान से बांग्लादेश छिन गया। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे रिसेंट है 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें खाली 1500 कैजुअलिटी आप देखोगे यहाँ पे। और उसके बाद इसमें क्या हुआ था, जो हम कश्मीरी जो हमारे ये कश्मीर में घुस गए थे पाकिस्तान के सोल्जर्स, उनको भारतीय सेना ने मार गिराया था। ठीक है, और ये लड़ाई 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही खत्म ही हो गई थी। और जितने भी पाकिस्तानी आतंकवादी ऊपर हमारी चोटियों में आके बैठ गए थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था हमारी इंडियन आर्मी ने। तो ये सब था, ये 5 वॉर्स का लेखा जोखा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।